और वही एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर विपक्ष किसानों के साथ है और इस पर बीजेपी सांसद ने कहा कि 75 सालों से कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने नहीं सोचा कि कानून बनाया जाए। बीजेपी के लोकसभा सांसद सत्यदेव पचौरी से संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने खास बातचीत की, सुनिए। शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद सत्यदेव पचौरी जी। सत्र आज से शुरू हो रहा है, लेकिन विपक्षी दलों की बात करें तो अब वो एक बार फिर से किसान कृषि कानून वापसी तो कर रही है सरकार, लेकिन एमएसपी को कानून बनाने को लेकर एक बार फिर से सरकार को घेरने का प्लान बना रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? मैं कहता हूँ एमएसपी के संबंध में भी कृषि मंत्री ने घोषणा कर दी है। उन्होंने एक कमेटी बना दी है। उस कमेटी में जो किसान संगठन है उनके भी सदस्य रहेंगे, विशेषज्ञ भी रहेंगे। और एमएसपी पे कानून बनाना कोई आसान बात नहीं। अगर कानून बनाना होता तो 75 साल में बन गया ना होता, अभी तक क्यों नहीं बना? उनकी सरकारें नहीं, उन्होंने कानून क्यों नहीं बनाया? इस पे उन्हें विचार करना चाहिए। और एमएसपी में भी दो चीज़ें ही आती हैं, आपको बताएं, बाकी तो एमएसपी जो प्राइस है उससे ऊपर बिकती हैं। केवल गेहूं और चावल, जिन पे ही दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, बाकी कुछ होती नहीं। लेकिन ये भी देखिए कि सरकार की भंडारण क्षमता कितनी है, सरकार कितना क्रय करेगी, इन चीज़ों पे भी विचार करने की ज़रूरत है ना। आज आप पूरे देश का खाद्यान्न गेहूं और चावल इकट्ठा करने पे ले कहाँ जाएंगे? सरकार व्यापार तो करेगी नहीं। सरकार तो 17 रुपये में या 20 रुपये में खरीदती और 3 रुपये में बेचती। तो ये फाइनेंशियल संबंधी मामले हैं, वित्तीय मामले हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों पर विचार करने के लिए ही कमेटी बनाई गई है और कमेटी विचार करेगी और फिर जो उचित निर्णय होगी वो लेगी। 3 कृषि कानून वापस हो रहा है आज से, आप किसकी जीत मानते हैं और किसकी हार? मैं इसमें एक तो माननीय प्रधानमंत्री की सदा सहायता को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए, इस आंदोलन के माध्यम से देश गलत रास्ते पर न चला जाए, देश का नौजवान भटक न जाए, इसको रोकने के लिए कानून वापस लेने की घोषणा की है। कानून तो वापस हो जाएगा, लेकिन किसान हार जाएगा। किसान के हित समाप्त हो जाएंगे और इतना ही नहीं, राष्ट्रीय तमाम मुद्दे जिन पर सरकार आगे काम करना चाहती थी, राष्ट्र हित में लाना चाहती थी, अब उनको भी लाने में संकोच करेगी कि पता नहीं किस चीज़ को विपक्ष एक राजनीतिक मुद्दा बना ले और उस पर विरोध प्रकट कर दे। तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है विरोध। आखिरी सवाल, 3 कृषि कानून वापस हो रहा है, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी समेत बीजेपी के एक सांसद ने भी कहा है कि सीएए पर भी विचार करना चाहिए सरकार को। सीएए का मतलब देश से तो है ही नहीं, पहली बात। जो वो कहते हैं मुसलमान, उनसे भी नहीं है। ये तो उन लोगों से है जो अल्पसंख्यक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से उत्पीड़ित होकर भारत आ गए थे और उनको हम नागरिकता देने जा रहे हैं, यानी भारत का नागरिक बना रहे हैं। जो विदेशों में निकाल दिए गए भारतीय नागरिक, उनको हम नागरिकता देके इस राष्ट्र का नागरिक बना रहे हैं। ये तो बड़ा काम कर रहे हैं, बड़े दिल वाला ही कर सकता है और मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाया। 75 साल में कांग्रेस ने ये कानून नहीं बनाया, कांग्रेस को बनाना चाहिए था। सत्ता में रहे, उनको चिंता करना चाहिए था, क्योंकि विभाजन के लिए वही दोषी हैं, वही जिम्मेदार है। हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं। हमारी सरकार होती तो विभाजन कभी स्वीकार नहीं करती। इसलिए विभाजन करने वाले लोग आज वो उस पर कानून बना रहे हैं तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।